हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, मैथ्स का हम चैप्टर 10 11th क्लास का स्ट्रेट लाइंस कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड एक्सरसाइज 10.1 से रिलेटेड कंसेप्ट समझाया था। वो कंसेप्ट था स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक्सरसाइज 10.1 के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, और ये भी कहा था कि अगर आपको 10.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंसेप्ट जो मैंने समझाया है उसके बेसिस पर जो बच्चे कर सकते हैं वो कर लेना। जिसने कर लिए हों वो अपना हैंड रेज करें और बताएं कि किस किस ने क्वेश्चंस कर लिए। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने किया है। और किस किस के क्वेश्चंस आंसर्स निकल गए और कौन सा नहीं निकला? सारे निकल गए। किसी कोई बच्चा ऐसा है जिसने सारे क्वेश्चंस कर लिए? वेरी गुड। एक बच्चा ऐसा निकला जिसने कि सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और उसके आंसर्स भी मैच हो गए हैं। इट मींस ही हैज डन ए ग्रेट जॉब। गुड, क्लैपिंग फॉर हिम। तालियां बजाइए सारे बच्चे उसके लिए और उसको अप्रिशिएट कीजिए। अब जिस बच्चों ने नहीं किए और या नहीं कर पाए उनको मैं एक्सरसाइज अब करवाने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं आज का एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस करवाऊं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। क्यों? ये बेल बटन दबाना आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलवाएगा, इसलिए बेल बटन को जरूर दबाएं। बेल बटन को दबाओगे तो आपको सफलता मिलेगी और साथ में मुझे भी कुछ सफलता मिलेगी। उस सफलता को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ साथ एक और मैं आपको बताऊं कि मैथ्स और अकाउंट्स तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं। अगर किसी ने बायोलॉजी पढ़नी हो तो वो डॉक्टर रजत से कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर 9810179264 पर डॉक्टर रजत से कांटेक्ट करें। उनका कमल नयन बायोलॉजी क्लासेस के नाम से इंस्टीट्यूट चलता है। दिल्ली में ये इंस्टीट्यूट है। कांटेक्ट नंबर से आप उनके एड्रेस का पता कर सकते हैं और उनके पास जाकर पढ़ सकते हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही इनके पढ़े हुए बच्चे जो है आज बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पर हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स लगे हुए हैं। और आप इनसे बायोलॉजी पढ़कर बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर रजत के पास जाएं, और बहुत ही जल्द डॉक्टर रजत अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उस ऑनलाइन क्लासेस का भी आप कुछ दिनों में मजा ले सकते हैं। तो डॉक्टर रजत से मिलिए और उसके बाद मेरे पास आइए। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूं आज की क्लास स्ट्रेट लाइंस 10.1 एक्सरसाइज। इसमें पहला क्वेश्चन कहता है ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। पिछली बार मैंने आपको बताया था कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन मैंने बताया था कि ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर प्लेन जो होता है इसको हम कार्टेशियन प्लेन ही बोलते हैं। ये प्लेन कहलाता है लेकिन हम इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। इट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, वो कह रहा है इस कार्टेशियन प्लेन में एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कीजिए जिसका एक पॉइंट -4 और 5 है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये मैंने बना लिया। -4 और 5, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव इधर ये हुआ -4 और y पॉजिटिव 5। -4 और 5, एक पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है यहां पर हम लिख लेते हैं -4 और 5। दूसरा पॉइंट है 0 और 7। 0 और 7 मतलब था 0 x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 7, ये 6। इसको थोड़ा और ऊपर ले जाओ तो ये, मैं अभी इसको बढ़ाता चला जाऊं, ये 6, ये 7, ये 0 और 7, एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, 0 और 7। दूसरा पॉइंट है 5 और -5। 1 2 3 4 5, 5
और -5 वाई एक्सिस पर। एक पॉइंट ये हो गया 0 और 7, ये हो गया 5 और -5। फिर एक पॉइंट है 4 और -4 और -2, -4 और -2, ये पॉइंट हो गया -4 और -2। ये पॉइंट हो गया आपका ए, ये पॉइंट आ गया बी, ये पॉइंट हो गया आपका या हम इसको ऐसे ले लें ए, इस पॉइंट को ले लें हम बी, इस पॉइंट को ले लें हम सी, इस पॉइंट को ले लें हम डी। ये हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। तो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हमने ड्रॉ कर दिया। कार्टेशियन प्लेन में क्वाड्रिलेटरल हमने एक ड्रॉ कर दिया। अब वो कहता है ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। अब इसका हमने एरिया निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमें पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने पिछली बार आपको फार्मूला बताया था, वो 10th में आपने पढ़ा हुआ है। वो इज इक्वल टू होता है हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। ठीक है, अब ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, लेकिन हमने तो क्वाड्रिलेटरल का निकालना है। ये तो यार मुश्किल होगी, कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, कैसे निकालेंगे? क्या आपको पता है कि इस क्वाड्रिलेटरल को हम अगर ये डायगोनल ज्वाइन कर दें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक ट्राइंगल ये बन गया, एक ट्राइंगल ये बन गया। इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स ए बी सी हमें पता है, इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स सी डी और ए हमें पता है। एरिया ऑफ ए बी सी, यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ए। बस इन दोनों का एरिया निकाल दो इस फॉर्मूले से जो आपने, मतलब अब अगर मैं एक निकाल के कहो तो निकाल के दिखा देता हूं। ये जो है, अब ये x1 है ए बी सी में, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। और दूसरे ट्राइंगल के लिए ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। इस तरह से आप इस फॉर्मूले में पुट कर लो। ठीक है, अब x1 तो ये हुआ हाफ -4, ये -4 हुआ इंटू y2 माइनस y3, मतलब -2 प्लस 5, -2 माइनस 5 प्लस 5 हो गया, प्लस -4 इंटू ये -4 हुआ। अब इसका ये जो हुआ y3 माइनस y1, ये y2 माइनस y3 था इसका। अब ये y3 क्या है? ये है -5, इसका हो गया -5 और ये अगर प्लस x3 लूं मैं, x3 आपका 5 हुआ तो x3 5 हुआ तो हमारा क्या आ रहा है? y1 माइनस y2, y1 हमारा है 5 प्लस 2, ये हुआ 5 प्लस 2। ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व कर लो। 3 4 आर 12, ये -12 हो गया और 5 10 4 आर 40, ये माइनस प्लस, ये प्लस 40 हो गया और ये 7 5 आर 32, ये हुआ 75 माइनस 12, 63 डिवाइडेड बाय 2, वो इसका एरिया आ गया। ट्राइंगल इसका एरिया आ गया। उसी तरह से दूसरे का एरिया निकाल दो, दोनों को जोड़ दो, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। अब इसमें मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस हम करेंगे और फिर देखेंगे कि ये एक्सरसाइज हमारी धीरे धीरे कंप्लीट हो गई और फिर हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है
द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a। अब यहां पर ये देखो, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग y एक्सिस। ये जो है ये y एक्सिस के साथ है। ये कौन सी है? बेस। इसको अगर मैं b मान लूं, इसको मैं c मान लूं, तो ये आपका बेस हो गया। और वो कह रहा है along y axis such that midpoint of the base is origin। ये जो है मिड पॉइंट है, मतलब ये 2a है तो ये a हो गया और ये माइनस a हो गया। ठीक है, a माइनस a, माइनस a मतलब ये डिस्टेंस हम a है, ये भी a है, तो डिस्टेंस टोटल 2a हो गया। और ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर ये a है और वो कहता है कि उसका वर्टेक्स जो है वो x एक्सिस पर लाई करता है, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। अब हमने ए बी सी के वर्टिसेस निकालने हैं। अब b जो है y एक्सिस पर लैंड करता है और ये a डिस्टेंस है, तो हमारे b के कोऑर्डिनेट्स 0 और a हो गए। इसी तरह से c के कोऑर्डिनेट्स हमारे 0 और माइनस a हो गए। ठीक है, अब हमने a के कोऑर्डिनेट्स निकालने, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है तो आपका ये भी a हो गया और ये भी ये भी 2a हो गया और ये भी 2a हो गया। अब हमने ये डिस्टेंस निकालना, ये डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारे a के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। a के कोऑर्डिनेट्स हमारे x और 0 आ जाएगा, वो x हमने निकालना है। x निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो वर्टेक्स से ये मिड पॉइंट को जोड़ने वाली इक्विलेटरल की जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड, उसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो ये एल्टीट्यूड है, तो यहां पर ये जो है ये 90 डिग्री है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया। ये निकालने के लिए हम कहेंगे पाइथागोरस थ्योरम OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू BA स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम लग गई इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल OAB में। OA कितना है हमारा? OA हमें निकालना है OA स्क्वायर प्लस OB हमारा कितना है? A स्क्वायर प्लस ये 2A होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 3A स्क्वायर और OA इज इक्वल टू आपका प्लस माइनस √3A हो गया। ठीक है, तो A के कोऑर्डिनेट्स अब हमारे ये आ गया √3A, 0, ये तो पॉजिटिव हो गया। और ट्रायंगल एक ऐसे भी बन सकता है, और तो ये हुआ -√3A, 0। तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए। A के कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस √3A और 0 हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन किस किस को समझ में आया है, और जिसने कर लिया है उसको अपना मैच कर लो कि उन्होंने क्वेश्चन ठीक किया है या नहीं किया। अगर गलत है तो उसको ठीक कर लो और समझ लो। वहां तो आपने सिर्फ फार्मूला लगाकर किया होगा, यहां मैं आपको कार्टेशियन प्लेन में फिगर ड्रॉ करके भी समझा रहा हूं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P Q। अच्छा, P जो है गिवन x1 और y1 गिवन है, और Q जो है x2 y2 गिवन है। कहता है फाइंड PQ, तो PQ फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड आउट कर दो। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। और कहता है P है तो यहां पर 0 और y होगा, तो हमने इसका डिस्टेंस निकालना है। तो यहां पर ये जो है x1 0 हो गया, ये जो है x2 0 हो गया। तो डिस्टेंस फार्मूले से PQ का डिस्टेंस जो है x2 माइनस 0 होल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये x2 माइनस x1, ये इसका डिस्टेंस आ गया। ठीक है, इसी तरह से जो
उसका डिस्टेंस है वो y2 माइनस y1 उसका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये कहते हैं फाइंड द, एक क्वेश्चन और कर रहा हूं मैं इसमें, फाइंड द डिस्टेंस। क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन। ये एक लाइन जो है वो ओरिजिन से पास होके जाते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। हाँ, एक लाइन जो है, एक ये एक पॉइंट है, ये एक लाइन है P0-4 और 80। तो इसको चलो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 0-4 और 80। ये P और Q दो पॉइंट्स हैं, इसके मिड पॉइंट से और ओरिजिन से पास होके एक लाइन जा रही है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए आपके, और इसके मिड पॉइंट से पास होके जा रही है, तो इस लाइन का हमने स्लोप निकालना है। यहां पर एक पॉइंट तो हमें पता है, दूसरा पॉइंट नहीं पता। दूसरा पॉइंट हम मिड पॉइंट फार्मूले से आप निकाल लो। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका मिड पॉइंट फार्मूला बन गया। तो 8 प्लस 0 4 और 4 माइनस 4 प्लस 0 माइनस 2, ये वाला पॉइंट आपका मिड पॉइंट 4 माइनस 2 आ गया। ठीक है, अब एक पॉइंट ये गिवन है, एक पॉइंट ये गिवन है, और 2 पॉइंट फार्मूले से स्लोप हमारा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होता है। तो हम y2 अगर हम इसको ले लें तो ये हुआ -2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस हाफ, ये इसका स्लोप हो गया। तो ये इसका स्लोप कहलाएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी 10.1 थी। अब इसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस टॉपिक स्टार्ट करूंगा। आगे का टॉपिक क्या है वो आप 10.1 एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चंस और कर लो, उसके बाद फिर मैं आगे का टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मिटा दूं इसको, मैं इसको तो मिटा देते हैं। चलिए अब हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन में अभी तक हमने डिस्टेंस फार्मूला और स्लोप के बारे में सीखा है। अब हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहां पर ये टॉपिक है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की वेरियस फॉर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन के, अब अगर हम कहें कि एक इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ये कैसे होती है इसको हम डिटेल में सीखेंगे। ये सारा का सारा रिलेशन अब इस इक्वेशन से रिलेटेड है। इस इक्वेशन से हम बहुत सारी चीजें निकालेंगे और बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, ओके। अब स्ट्रेट लाइन जो है, अब पहले स्ट्रेट लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी स्ट्रेट लाइन होती है वर्टिकल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, अगर मैं ये प्लेन ड्रॉ करूं, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो अगर ऐसे लेटी हुई लाइन है तो वो हॉरिजॉन्टल है, ऐसे खड़ी हुई लाइन है तो वो वर्टिकल लाइन है। ये जो है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, अब यहां पर ये जो है
ये डिस्टेंस आपका ए है, अगर मैं ये डिस्टेंस ए ले लूं, ये लाइन एल है, तो यहां पर इक्वेशन ऑफ लाइन हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, और वर्टिकल लाइन हमेशा पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू ए, क्योंकि इसमें x 0 है, तो y इज इक्वल टू ए जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होगी। y इज इक्वल टू ए भी हो सकता है और y इज इक्वल टू माइनस ए भी हो सकता है, तो हम इसको y इज इक्वल टू माइनस ए, एक इक्वेशन ये हो, और इसकी इक्वेशन जो है x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू माइनस ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मैं इसको यहाँ माइनस ए लिख दूं और यहाँ ए लिख दूं। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल मतलब y एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल लाइन y इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू माइनस ए होती है, और x एक्सिस के पैरेलल लाइन जो है x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू माइनस ए होती है। ठीक है, एक तीसरी तरह की लाइन होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। मैं अब आपको फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपने इनको याद रखना है। मैं आज यहां पर 5 तरह के स्लोप टाइप्स करवाऊंगा, उसके बाद फिर आपने, और चौथी टाइप हमारी होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और एक इंटरसेप्ट फॉर्म। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और 5वीं तरह की होती है आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म। ये 5 तरह की लाइंस आज हम सीखेंगे। ठीक है, पहली हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन तो हमने कर लिया, y इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू माइनस ए, और x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू माइनस ए। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है कि अगर एक इक्वेशन, एक लाइन का हमें ये लाइन गिवन है, इस लाइन पे हमें पॉइंट गिवन है x1 y1 और इसका स्लोप हमें m गिवन है, स्लोप हमें m गिवन है, अगर पॉइंट इज x1 y1 एंड स्लोप इज m, देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होता है। ठीक है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1 होता है। यहां पर एक पॉइंट गिवन है, हमें स्लोप गिवन है, और अगर हम एक पॉइंट जो है एक्स वाई कोई इमेजिनरी पॉइंट ले लें, हम एज्यूम कर लें कि एक और पॉइंट x और y है, तो हम यहां पर इसको m इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारी इक्वेशन आ जाती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये हमारा इक्वेशन स्लोप पॉइंट फॉर्म में हो गई। स्लोप पॉइंट फॉर्म में जो इक्वेशन है y माइनस y1, मतलब अगर हमें एक पॉइंट दे रखा है y माइनस x1 y1 पॉइंट दे रखा है और स्लोप दे रखा है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके अगर दिखाऊं, ये पॉइंट अगर हमें 2 3 गिवन है और स्लोप हमें 1 गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन
निकालो तो वो हुआ हमारा y माइनस थ्री इज इक्वल टू m है 1 इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, इसमें मैंने फॉर्मूले में लिख दिया y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक्स को एज इट है, y को, ये इमेजिनरी पॉइंट है x और y की वैल्यू हमें नहीं पता, वो हमने x और y को एक दूसरा पॉइंट एज्यूम कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्वेश्चन आ गया आपका y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो, या x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। अब एक और आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? मतलब अगर एक लाइन का स्लोप हमें गिवन है और वो लाइन एक y इंटरसेप्ट को या s इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट को वो काट रही है, अगर वो x एक्सिस को काट रही है या y एक्सिस को काट रही है तो उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। एक इसमें और है, एक छठा पॉइंट मैं बाद में बता दूंगा आपको, उसको हम थोड़ी देर में कर लेंगे। एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, एक लाइन जो है, अगर ये मैं आप करा रहा हूं, ये मैंने पॉइंट स्लोप फॉर्म करा दिया, अब मैं ये वाला करा रहा हूं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है कि ये अगर मेरा प्लेन है, इस प्लेन में अगर ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को अगर यहां पर a और 0 पर काट रही है और इसका हमें स्लोप गिवन है, ठीक है, ये हमारा स्लोप गिवन है, y एक्सिस को इस पर काट रही है, या अगर हम इसको एक तरीके से और ले लें, इस लाइन को ये ऐसे अगर मैं लाइन लूं, ये y एक्सिस को 0 और c पर काट रही है और इसका स्लोप m है, तो यहां पर अगर मैं इसको एक पॉइंट यहां पर x और y ले लूं, तो यहां पर x माइनस जीरो, यहां पर वही फार्मूला, पॉइंट स्लोप फार्मूला अगर मैं लगा दूं, m इज इक्वल टू y माइनस c डिवाइडेड बाय x माइनस जीरो। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आपकी हाँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हुई आपकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ठीक है, ये तो y इंटरसेप्ट को काट रही है, और अगर x इंटरसेप्ट को काट रही हो यहां पर इसको मैं d और 0 करूं या c और 0 कर लूं, जो मर्जी कर लूं, यहां पर अगर मैं इसको लूं तो m इज इक्वल टू फिर वही आया y माइनस जीरो डिवाइडेड बाय x माइनस डी। तो ये इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। ये एक इक्वेशन, ये y इंटरसेप्ट, ये x इंटरसेप्ट, तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो। मतलब जिस क्वेश्चन में एक स्लोप गिवन है और एक इंटरसेप्ट गिवन है, अगर y इंटरसेप्ट गिवन है तो ये फार्मूला होगा, और अगर x इंटरसेप्ट गिवन है तो ये फार्मूला होगा। y इंटरसेप्ट जो है c होगा, x इंटरसेप्ट जो है वो d होगा, और उसको हम यहां पर इसको d और 0 लिखेंगे, इसको 0 और c लिखेंगे। ठीक है, एक फार्मूला हमारा ये हुआ। और एक अगर इंटरसेप्ट फॉर्म हो, मतलब अगर एक कोई लाइन दोनों
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को काट रही है। इसको ए जीरो पर काट रही है और इसको जीरो और बी पर काट रही है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, वो ये पांचवा फॉर्मूला है, वो होगा एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्मूला। ठीक है, ओके। और एक और, चलो आज हम इतना ही करते हैं, इससे ज्यादा करेंगे तो एक फार्मूला और बता दूं, क्योंकि वो फार्मूला भी जो है एक 2 पॉइंट फॉर्म, एक छठा नंबर है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है कि अगर हमें किसी लाइन पर 2 पॉइंट्स x1 y1 और x2 और y2 गिवन हो, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, वो फॉर्मूला बनेगा हमारा ये y माइनस y1, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी, ठीक है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय, स्लोप का फॉर्मूला लगा रहे हैं ना हम, अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये जो है आपका 2 पॉइंट फॉर्म हुआ। तो आपके 6 फार्मूले हुए। ये आपका पहला और दूसरा लिखवा दिया था मैंने, ये ए तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। ये 6 फार्मूले आपके हैं। इन फार्मूलों को आप एक बारी लर्न कर लो, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस करवाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के 2-3 फॉर्म्स और हैं, वो 2-3 फॉर्म्स करने के बाद फिर मैं आपको इसका एक्सरसाइज 10.2 करवाऊंगा। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। लगभग 2 या 3 क्लासेस और लगेंगी। 2 क्लासेस मेरी आज दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में मैंने आपको इतना समझा दिया है, इससे आगे मैं आपको कल बताऊंगा। जाने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को समझना है। इसीलिए मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। साथ में बायोलॉजी मिस्टर रजत से आप पढ़ते रहो। उनका मोबाइल नंबर 9810179264 है, उस पर कांटेक्ट करके आप उनसे मैथ्स बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। मैथ्स और अकाउंट्स के लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे मैथ्स वाले गुप्ता सर पर कमेंट करके मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको दूंगा। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।